हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल। इससे पहले हम लोग वेद देख लिए हैं। वैदिक काल में वेद देख लिए हैं। जो लोग इस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से। तो ये देखते हैं वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसमें है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों के आगमन एवं विस्तार। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, यानी कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। किसका? तो मैक्स मूलर का। इसके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। ठीक है, M17 नामक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। ठीक है, मूल निवास और विद्वान का मत है। इसमें है विद्वान है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद का मत है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं, यानी कि इनका वास स्थान यानी कि मूल निवास कहाँ था? तो सप्त सिंधु प्रदेश। पेंका और हर्ट के अनुसार जर्मनी। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत। मैक्समूलर और रीड के अनुसार मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव। और गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विस्तार, आर्यों का विस्तार। तो उत्तर में हिमालय, आर्यों का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से दक्षिण में यमुना के समानांतर, जबकि पूर्व में यमुना नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तारित था। ठीक है, आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में यमुना के समानांतर और पूर्व में यमुना नदी एवं पश्चिम में अफगानिस्तान। ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में यानी कि 10वां मंडल में कितनी नदियों का वर्णन है? तो 21 नदियों का। ऋग्वैदिक नदियाँ। ऋग्वैदिक नदियाँ प्राचीन नाम और वर्तमान नाम देखेंगे हम लोग। सिंधु का वर्तमान नाम सिंधु है। अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब। शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज। विपाशा का ब्यास। वितस्ता का झेलम। सरस्वती या दृष्टवती का घग्गर, जबकि परुष्णी का रावी। ठीक है, सिंधु का सिंधु है। अस्किनी का चिनाब हो गया है। शतुद्री का सतलज हो गया है। विपाशा का ब्यास हो गया है। वितस्ता का झेलम हो गया है, जबकि सरस्वती या दृष्टवती का घग्गर हो गया है और परशुड़ी का रावी वर्तमान नाम हो गया है। ठीक है, अफगानिस्तान की नदियाँ। अफगानिस्तान की नदियाँ। ठीक है, अफगानिस्तान की नदियाँ में नदी और स्थान दिया गया है। इसमें नदी है कुंभा काबुल में, सुवास्तु स्वात में, कुरुमु कुर्रम में और गोमती गोमल में। ठीक है, कुंभा कहाँ पे है? काबुल में। कुरुमु कुर्रम में, सुवातु स्वात में और गोमती गोमल में। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। सिंधु को और किस नाम से जाना गया है आर्य काल में? तो हिरण्यानी के नाम से। ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा अर्थात
सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र यानी कि सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सा है? तो सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिणी अफगानिस्तान में हर ख्वाती, जो कि आधुनिक हेलमंद नदी के नाम से जाना जाता है, नदी है। ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं सिंधु की 5 सहायक नदियां सम्मिलित हैं। तो इसका हो गया सप्त सिंधु प्रदेश। मध्य देश क्या है भाई? तो हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश मध्य देश कहलाता है। ब्रह्मऋषि देश क्या है? तो ब्रह्मऋषि देश गंगा यमुना दोआब एवं उसके नजदीक क्षेत्र ब्रह्मऋषि देश कहलाते हैं। गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। सदानीरा को किस नदी के नाम से जानता है? तो गंडक को। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेत्रा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो धन्व का। अब देखेंगे जनजातीय संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास और दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे। कौन? दस्यु। और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार एवं दस्युओं के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। ठीक है, दासों के प्रति कैसा? उदार, और दस्युओं के प्रति शत्रु। ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख? तो दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले यानी कि जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत व त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। कौन? भरत और त्रित्सु। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुश्री नदी के तट पर दशराज्य युद्ध हुआ। परुश्री यानी कि रावी। ठीक है, इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों का राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। ठीक है, अनार्यों का राजा कौन था? भेद। और आर्यों का राजा सुदास था। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों व पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। अब देखेंगे हम लोग सामाजिक जीवन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था, जबकि सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या होता है? कमेंट में बताइए। अगर नहीं बताइएगा तो हम बता देते हैं। नियोग प्रथा होता है अपने जो भाभी होती हैं वो देवर के साथ रहती हैं, तो इसी को नियोग प्रथा बोलते हैं। अमाजू क्या है? तो आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू
कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किसमें? तो कर्म पर आधारित थी, यानी कि जैसा आप कर्म कीजिएगा उस वर्ण का जाति कहलाइएगा। ठीक है। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, जिसमें पहला है वास। मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? वास। अधिवास, चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र था, जिसे अधिवास कहा जाता था। ठीक है। निवि। निवि क्या है? तो कमर के नीचे वाला वस्त्र जो होता था उसे निवि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। ठीक है। शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, आपका जो मन वो खाइए। दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव यानी कि जौ प्रमुख फसल थी। नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। नमक एवं मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो नमक का और मछली का। किस काल में? तो ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कि कुल थी और इसका प्रधान कुलप होता था। परिवार का प्रधान कौन था? कुलप। अब देखेंगे आर्थिक जीवन। ठीक है। आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौड़ेकर थी। ठीक है। आर्यों का आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन, यानी कि गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में रखते थे वो लोग, और गाय को ही, जिनके पास गाय ज़्यादा मात्रा में रहती थी वही धनी व्यक्ति कहलाते थे। ठीक है। और कृषि जो थी गौड़ कार्य थी। गौड़ कार्य क्या होता है? मतलब कम महत्व वाला कार्य होता है। यानी कृषि क्या था? कम महत्व वाला कार्य था, यानी गौड़ कार्य था। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना यानी कि अतिथि, गोमत यानी कि धनी व्यक्ति, गोधूली यानी कि संध्या का समय, अधन्या यानी कि न मारी जाने वाली गाय, और गविष्टि यानी कि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। कितने श्लोकों में कृषि की चर्चा की गई है? तो 24 श्लोकों में। ठीक है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अयस। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। अब देखेंगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहा जाता था। अनेक कुल, जिसका प्रधान कुलप होता था, कुल यानी कि परिवार, मिलकर ग्राम बनाते थे, जिसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिनका प्रधान विषपति होता था, और अनेक विष मिलकर जन बनाते थे, जिनका प्रधान राजन का निर्माण करते थे। ठीक है। अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिनका प्रधान कौन होता था? तो राजन यानी कि राजा। लोग जो थे कबीले के अंग थे। कबीला जो था ना उसी के अंग थे। ये नहीं था कि राज्य क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, ऐसा नहीं था। क्षेत्र नहीं था, लोगों का जन था, यानी जन थे। क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसीलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, तथा जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र शब्द का एक बार भी नहीं आया है।
समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। समिति के प्रमुख को क्या कहते थे? ईशान। ऋग्वैदिक कबीले या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदथ एवं गढ़। सभा, समिति, विदथ एवं गढ़ ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ठीक है। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि इनका समर्थन पाने के लिए राजा बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। बलि क्या था? तो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी एवं ब्रजपति अन्य अधिकारी थे। कौन कौन? सेनानी, ग्रामीणी एवं ब्रजपति। अब देखेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। कितने? 33 देवताओं का। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे। सबसे अधिक प्रतापी देव कौन थे? तो इंद्र, जिन्हें पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला या बृहत्हंता या सोमापा भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? इंद्र को पुरंदर, बृहत्हंता और सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र पर कितने सूक्त हैं? 250। इन्हें बादलों का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वेद में दूसरा स्थान अग्नि का है। ऋग्वेद में दूसरा स्थान किसका है? तो अग्नि का, जिन पर 200 सूक्त हैं। ठीक है। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम कौन किया है? तो अग्नि, जिस पर 200 सूक्त हैं। तीसरा स्थान जो है वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। जल एवं समुद्र का देवता किससे माना गया है? तो वरुण को, जबकि बादलों का देवता इंद्र को माना गया है। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है और वरुण का उल्लेख 30 बार किया गया है, जबकि यहाँ पे 176 बार दिया गया था और इसी के जस्ट बाद देखेंगे हम लोग तो वहाँ पे 30 बार दिया गया है, जो कि 30 बार ही सही है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता। अब देखेंगे हम लोग अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता, जिसमें है सोम। सोम कौन है भाई? तो वनस्पति के देवता हैं। मरुत कौन है? तो आंधी के देवता हैं। उषा कौन है? तो प्रगति एवं उत्थान की देवी है, जबकि पुष्ण पशुओं के देवता हैं। अरण्यानी कौन है? तो जंगल की देवी। धौ जो है आकाश का देवता है, जो कि सबसे प्राचीन है। सोम वनस्पति का देवता, मरुत आंधी का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पुष्ण पशुओं के देवता, अरण्यानी यानी कि जंगल की देवी और धौ जो है आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन है। यही जो पुष्ण इसमें पशुओं का देवता है, पशुओं का देवता है। अगर ऋग्वैदिक काल में देखिएगा तो ये जो है शूद्रों का देवता हो जाता है। ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो जाता है। आ ही गया उत्तर वैदिक काल, इसको भी देखिए लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की भौगोलिक सीमा पहले देख लेते हैं। आर्यों की भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, ठीक है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। ठीक है। चलिए कमेंट में बताइए कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का दक्षिणी विस्तार कहाँ तक था। याद कीजिए।
तो हम लोग देखे थे यमुना नदी के समानांतर, ठीक है, जबकि यहाँ पे कहा है आ गया है तो विंध्याचल पर्वतमाला तक आ गया है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन, ठीक है, सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें शामिल था ब्राह्मण, राजन्य यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर्म था, यानी कि जो काम कीजिएगा वो जाति कहलाइएगा। जबकि अगर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया तो ये जन्म हो गया, यानी कि आप जिस परिवार में जन्म लेंगे उसी जाति का कहलाएंगे। चारों आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख किस में मिलता है? तो जाबलोपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अर्थवेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्र व्रत पतित कहा गया है। बताइए, शूद्रव्रत पतित कहा गया है तैत्तरीय आरण्यक में। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। विदुषी महिलाएं मैत्री, गार्गी, सलवा, बड़वा एवं कात्यायनी आदि जो कौन थीं? तो विदुषी महिलाएं थीं। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक जीवन इस काल के, तो उत्तर वैदिक काल के। देखिए इसमें कृषि हो जाता है पशुपालन से बदलकर, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज होती है, ठीक है, जिससे कृषि करना आसान हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या था? तो कृषि गौण कार्य थी, यानी कि कम महत्व वाली, और अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था गाय थी, यानी कि पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? तो कृषि। इस काल में कई प्रकार के फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे ब्रीही यानी कि चावल, मास यानी कि उड़द, यव यानी कि जौ, गोधूम यानी कि गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस के 2 रूप चर्चित हैं, जिसमें श्याम या कृष्ण अयस यानी कि लोहा तथा लौह अयस यानी कि तांबा है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। किसमें? हल संबंधी विधान का वर्णन किसमें है? तो शतपथ ब्राह्मण में। और कृषि की चर्चा हम लोग देख चुके हैं, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? जल्दी से कमेंट में बताइए। हम लोग देखे हैं कि कृषि की चर्चा और सिंचाई की व्यवस्था की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे, जिसमें काला व लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड शामिल हैं। इनमें चित्रित धूसर मृदभांड जो है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि PWG, उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। कौन? तो चित्रित धूसर मृदभांड। 1000 ईसा पूर्व
लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इस समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अंतरजीखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खेती और विविध शिल्पियों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए हैं। ठीक है, खेती होने लगा और विविध शिल्पियों यानी कि शिल्पियों जैसे कि उत्पादन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होने लगा, हस्तशिल्प। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का जो जीवन था अस्थायी हो गया। इससे पहले घूम घूम कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब देखेंगे हम लोग राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीले ने जनपद का रूप ग्रहण किया। जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र। पहले क्या था, जन थे लोग, राज्य क्षेत्र नहीं था। अब राज्य क्षेत्र हो गया। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व कृवि ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। ठीक है, तुर्वस और कृवि ने मिलकर किस जनपद की स्थापना की, तो पंचाल जनपद की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। जैसे उत्तर का शासक विराट कहलाता था, जबकि दक्षिण का शासक भोज, पूर्व का शासक सम्राट और पश्चिम का शासक स्वराट कहलाता था एवं मध्य भाग का राजा कहलाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। इस काल में संग्रहिता, गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। किसका, तो संग्रहिता और गोविकर्तन का। राजाओं का जो प्रभाव है उनकी यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। जैसे राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के समय अश्वमेध यज्ञ एवं रथदौड़ की आकांक्षा से जो है वाजसेय यज्ञ यानी कि शक्ति प्रदर्शन यानी कि मनोरंजन के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में धर्म जो था कर्म कांड आधारित हो गया। धर्म क्या हो गया, तो कर्म कांड आधारित हो गया। यानी कि ये धर्म के लोग इस धर्म के लोग ऐसा काम करेंगे या उस धर्म के लोग ऐसा कर्म करेंगे। बस यही धर्म कर्म कांड आधारित हो गया। और इस काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, शिव यानी कि रुद्र एवं नारायण यानी कि विष्णु थे। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो सब प्रथम देखेंगे तो प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, इसके बाद शिव यानी कि रुद्र, इसके बाद नारायण यानी कि विष्णु। पुष्ण। पुष्ण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, वो अब शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, कौन, तो पुष्ण। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। पंच महायज्ञ में शामिल है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ यानी कि ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देवयज्ञ यानी कि देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृयज्ञ यानी कि पितरों के प्रति कृतज्ञता, अतिथि यज्ञ यानी कि अतिथियों के प्रति कृतज्ञता एवं भूत यज्ञ यानी कि समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। किसमें, तो जाबलोपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ है। षड दर्शन का, जिसमें शामिल है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम ऋषि, वैशेषिक का कदनाद मुनि, पूर्व मीमांसा का जैमिनीय एवं उत्तर मीमांसा का बद्रायण।
सांख्य का कपिल मुनि, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम ऋषि, वैशेषिक का कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा का जैमिनीय एवं उत्तर मीमांसा का बदरायन। अब देखेंगे हम लोग 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफी लोकप्रिय हुआ, जिसमें पहला है गर्भधान, इसके बाद पुष्पवन, इसके बाद सीमांतोन्नयन, इसके बाद जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं 16वां अंत्येष्टि। ठीक है। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्ण के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष एवं 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष था, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष एवं वैश्य के बच्चों के लिए 12 वर्ष था। बालक जो थे इस संस्कार के बाद द्विज यानी कि दोबारा जन्म लेने वाले कहलाते थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग विवाह। ठीक है। तब तक टाइम ओवर हो रहा है और इसको हम लोग कल देखेंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा जैन धर्म। ठीक है। तब तक आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।